आज के वीडियो में उन पौधों के बारे में बता रही हूँ जो बहुत ही हार्डी मजबूत प्लांट हैं और इन्हें डेली वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है। मार्च से लेकर के मई जून की गर्मियों में इन्हें आप इंडोर रखिए और इन पौधों को आप अपने बेडरूम के अंदर भी लगा सकते हैं। एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स हैं, यानी कि अपने आसपास की हवा को शुद्ध करते हैं। और इनमें सबसे पहला जो पौधा है वो है अरेलिया का पौधा। अरेलिया के पौधे को अब तक सर्दियों में यदि धूप में रखा होगा आपने, तो इसे अब आप इंडोर रख लीजिए या ऐसी जगह पे जहाँ पर कि यूं कह सकते हैं कि मिट्टी सूखने भर हवा या फिर तेज रोशनी हो, या फिर विंडो के पास रख सकते हैं। अरेलिया के ये जो पत्ते हैं ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये अरेलिया की डॉफ वैरायटी है। इसमें और भी सारी वेराइटीज़ आती हैं जिन्हें अभी आप नर्सरी से ख़रीद सकते हैं। और इनके पत्ते जैसे जैसे आप यूं देखिए, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, वेरीगेटेड हो रहे हैं। अरेलिया को अभी फैब में जब मैंने वीडियो शेयर किया था कि किन पौधों की कटिंग करनी है, उसमें अरेलिया को मैंने बिल्कुल कट कर दिया था। और अब यदि आप देखेंगे, देखिए बहुत सारी कटिंग करी थी और 10 से 15 दिनों बाद इतने पत्ते निकल आए हैं। इसका मतलब बहुत ही हार्डी मजबूत प्लांट है। यदि पौधे लगाने का शौक है लेकिन आप केयर नहीं कर पाते हैं, तो अरेलिया एक ऐसा पौधा है जिसे लगा सकते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा कि ज़्यादा कुछ केयर की ज़रूरत नहीं है। एक जगह कोने में रखिए, पानी कम डालना है, सेमी शेड में रखना है और 2-3 महीने पर एक बार कोई भी नाइट्रोजन युक्त खाद और नीम खली 1-2 चम्मच दे दीजिए। ये पौधा देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इस पौधे को आप अपनी एक चॉइस में रखिए, या तो नर्सरी जा रहे हैं तो इस पौधे को खरीदिए, या फिर इंडोर पौधा लगाना चाहते हैं तो अरेलिया के पौधे को लगा सकते हैं। चेंज का कंटेनर इसके लिए बहुत है और वेल रेन सॉइल इसके लिए आप चूज़ करेंगे। अगला जो पौधा है जिसे पत्तों से भी उगा सकते हैं वो है स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट तो ऐसा पौधा है कि जिस गमले में आप लगा देते हैं और मंथ में 1 या 2 बार भी पानी देते हैं, तो ये पौधा बहुत ही घना हो जाता है और कभी नहीं जाता आपके गार्डन से। इसके पत्तों को कट करके बस सॉइल में दबा दीजिए और जड़ें 10 से 15 दिनों में आसानी से निकल आती हैं। इसको रूट डिवीज़न से अलग करके भी आप लगा सकते हैं, तब भी इसकी जड़ें बहुत आसानी से बन जाती हैं। स्नेक प्लांट तभी खराब होता है जब आप इसमें और पौधों की तरह डेली पानी और फ्रिक्वेंटली खाद देना शुरू करते हैं, फिर ये पौधा सरवाइव नहीं कर पाता है। खाद तो बिल्कुल भी ना दें, सिर्फ साल में 2 बार अच्छे से फर्टिलाइज करें। एक बार अभी फैब में जब मैंने बताया था कि फरवरी में सभी पौधों को खाद देना है, आपने दे दिया होगा। नहीं देना है तो नहीं दिया है मीन्स अभी तक, तो एक बार वर्मी कंपोस्ट और नीम खली दे दीजिए। और दूसरा, आप बरसातों के बाद एक बार फर्टिलाइज कर सकते हैं। ये लकी बाम्बू है जिसे सॉइल में भी लगा सकते हैं, पानी में भी लगा सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये पौधा घर में रखना शुभ होता है, लेकिन इसकी वेरीगेटेड पत्तियां देखने में बहुत खूबसूरत होती हैं। लकी बाम्बू के नाम से मिला है। कोई लास्ट टाइम किसी व्यूअर ने कहा था कि ड्रेसिना है, लेकिन नर्सरी वाले जो कहकर बेचते हैं हम वही मानते हैं। और ये शफलेरा है। ये जितने भी पौधे आज मैं आपको बता रही हूँ ये सारे इंडोर लगेंगे। तो इंडोर पौधों को जब आप लगाते हैं तो 3-4, आप यूँ कह सकते हैं कि थंब रूल है जो आपको याद रखना है। वीक में 1 बार या 2 बार पानी देना है। जब भी पानी देना है पौधे को बाहर निकालिए, अच्छे से पत्तियों को वॉश कीजिए जैसे मैं करके दिखा रही हूँ। फिर थोड़ा सा पानी सूख जाए फिर अंदर ले जाकर रखिए, फिर अगले 7 दिनों के बाद पानी दीजिए। ये थंब रूल है, ऐसा आप ध्यान रखेंगे तो पौधा कभी भी खराब नहीं होगा। अंधेरे कमरे में कभी कोई पौधा ग्रो नहीं होता है। हाँ, स्नेक प्लांट ज़रूर ग्रो हो सकता है। अगला है एग्लोनिमा। एग्लोनिमास की तो बहुत सारी वेराइटीज़ हैं अभी नर्सरी पर। आप इन्हें लेकर आइए, और 2 टाइम में इस पौधे को बचा कर रखना होता है। जब बहुत तेज़ लू चलती है, गर्मियाँ बहुत होती हैं या सर्दी बहुत होती है, तो इसके लिए बेहतर जो आप कह सकते हैं लोकेशन है वो ये है कि ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर थोड़ी ठंडक हो, ज़्यादा तेज लू या गर्म हवा ना चल रही हो, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ क्रॉस वेंटिलेशन हो और इसकी सॉइल सूखे। आप अपने ड्राइंग रूम, लिविंग रूम में रख सकते हैं, बेडरूम में रख सकते हैं। मेन एंट्रेंस पर ये पौधे, यदि आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो मेन एंट्रेंस पर बहुत ही बढ़िया चलते हैं, ये पौधे कभी ख़राब नहीं होते। तो एग्लोनिमा को अभी आप लेकर के आ सकते हैं नर्सरी से, या फिर पहले से है तो इसको रूट डिवीज़न से अलग करके लगा सकते हैं। रूट डिवीज़न से अलग यदि आप कर रहे हैं और इसके लिए न्यू सॉइल लेना चाहते हैं, तो उसमें 20% गार्डन सॉइल, 20% सैंड, बाकी के रेशियो में गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए। जैसे ये सॉइल आपको दिख रही है, बहुत ही हल्की सी सॉइल है। तो एग्लोनिमा के लिए बहुत लाइट वेटेड यदि आप
सॉइल बनाते हैं तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होता है। अगला जो पौधा है जो एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है और कॉमनली आप नर्सरी से अभी ले सकते हैं, आसानी से मिल जाता है, वो है सिंगोनियम। सिंगोनियम की बहुत सारी वैरायटीज़ अभी नर्सरी पर मिलेंगी, 20 से लेकर के 50 रुपए में ये मिल जाता है। कलरफुल सिंगोनियम भी आपको मिल जाता है। एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, इसलिए आप इसे घर में ज़रूर लगाइए और रूट डिवीज़न से न्यू पल्प्स निकाल कर आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। यह है ड्रेसिना। इसमें पानी बहुत ही कम डालना होता है। यदि आप पानी कभी भी ज़्यादा चला जाए तो ये पौधा एकदम से शॉक में चला जाता है और फिर बचता नहीं है। देखिए, मैंने भी इस पौधे को अपने फ्लैट के मेन डोर पर रखा है, जहाँ की पानी वैसे भी हम डालना भूल जाते हैं, अक्सर पानी नहीं दे पाते हैं और धूप तो इस पौधे को चाहिए ही नहीं। यदि धूप इसमें यानी कि मई जून वाली धूप पड़ती है तो फिर इस पौधे को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो सर्दियों में तो एक बार को इसे आप धूप में रख सकते हैं, लेकिन अभी मार्च से लेकर के जब तक बरसात नहीं आती, इसे तेज़ धूप से बचा कर रखिए। अगला जो पौधा है ये है ज़ीज़ी प्लांट। बहुत ही सुंदर, आप यूँ कह सकते हैं, एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होने के साथ-साथ पानी में यदि पौधे ग्रो करने का शौक है, तो इस पौधे को आप पानी में भी लगा सकते हैं। स्नेक प्लांट को भी पानी में लगा सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। अगला जो पौधा है, जो छाया में फूल देता है, वो है एंथोरियम। एंथोरियम का पौधा 200 से 250 रुपीज़ में आपको नर्सरी पर मिलेगा। इसके 4-5 कलर्स मिल जाते हैं, मेरे पास रेड है। इसको आप शेड में रखिए, सेमी शेड भी नहीं, बिल्कुल शेड में रखिए, पानी कम डालिए और बहुत आसानी से ये ग्रो होता जाता है। रूट डिवीज़न से इस पौधे को अलग करके एक से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं और एक बार जब इसके फूल खिल जाते हैं तो ये महीने भर तक ऐसे ही रहता है। मैं फूल कह रही हूँ, लेकिन इसका नाम साइंटिफिकली कुछ और है। महीने डेढ़ महीने के बाद जब ये थोड़ा-सा सूखने लगे तो डेड हेडिंग ज़रूर कर दीजिए, उससे पौधा घना होगा और किसी भी प्रकार के फंगस वगैरह इसमें नहीं लगेंगे। अगला ये स्नेक प्लांट की ही एक वैरायटी है, ड्वार्फ वैरायटी है, बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में और इस पौधे को आप पानी में भी उगा सकते हैं। बहुत छोटे से जगह पे आप अपने लिविंग रूम, ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। कई जगह पर मैंने लिखा हुआ पढ़ा है कि हवा में जितने भी विषैले गैस होते हैं उनको सोखने की क्षमता रखता है ये पौधा और 80 टू 90% एयर को प्यूरिफाई कर देता है, इसलिए भी इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। मैंने तो बहुत ही ज़्यादा लगा रखा है। इसके केयर का स्पेशल वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, लेकिन बस ये ध्यान रखिए कि इस पौधे को आप जब लगा रहे हैं, इसको ज़्यादा धूप नहीं देना, डेली पानी नहीं देना और खाद नहीं देना। ये अपने आप ग्रो होता जाता है, कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। अगला बहुत ही खूबसूरत एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, मजबूत पौधा है और ये है स्पाइडर प्लांट, जो रूट डिवीज़न से, पब से अलग हो जाता है। छोटे बड़े किसी तरीके कंटेनर में लगा सकते हैं। यदि हैंगिंग बास्केट के लिए कोई पौधा आप ढूंढ रहे हैं तो ये स्पाइडर प्लांट ज़रूर लगाइए। स्पाइडर प्लांट के नीचे बल्ब्स होती हैं, यानी ये जितने भी बल्ब वाले पौधे हैं उन्हें यदि आप ज़्यादा पानी दे देते हैं तो ये फिर सड़ने गलने लगते हैं। तो बल्ब वाले पौधों को ज़्यादा पानी नहीं देना है, वेल सॉइल में लगाना है, क्योंकि कीचड़ सी मिट्टी रही और नमी हमेशा रहेगी तब भी ये पौधे खराब हो जाते हैं। ये जो पौधा है अभी आप नर्सरी से ले सकते हैं या कहीं से एक छोटी सी पब ला करके आप सॉइल के ऊपर रखेंगे और सिर्फ स्प्रे करके पानी देंगे तो आप देखेंगे मॉइस्चर की वजह से ही इसकी जड़ें बन गई हैं। इसके लिए जो कंटेनर साइज़ है वो आप 6 इंच से कम भी रख सकते हैं। 4 इंच के कंटेनर में भी ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इस पौधे को आप अपने घर के अंदर खिड़की पे कहीं भी टांग सकते हैं। इसमें वाइट वाइट फ्लावरिंग भी होती है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगला जो पौधा है ये है रबर प्लांट। रबर प्लांट की 2-3 वैराइटीज़ नर्सरी पर मिल जाएंगी। बहुत ही पॉपुलर हाउस प्लांट है, एयर को प्यूरिफाई भी करता है और इस पौधे की केयर बहुत ही मिनिमल होती है। आप इसे आसानी से कंटेनर में लगाकर 4 से 5 सालों तक निश्चिंत रह सकते हैं कि ये पौधा खराब नहीं होगा। बहुत ज़्यादा पानी और बहुत ज़्यादा खाद देने से ये पौधा खराब हो जाता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। इस पौधे की कटिंग भी बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। गर्मियों में या सर्दी में जब ये पौधा स्ट्रेस में जाएगा, इसकी पत्तियाँ मुड़ने लगेंगी। तो पानी आप 2 से 3 दिनों पर गर्मियों में सॉइल को चेक करके दे सकते हैं। यदि खाद की बात करें तो ये जितने भी इंडोर प्लांट्स मैंने आपको बताए हैं, इनमें आप
हर 1-2 महीने पर 1 चम्मच चाय पत्ती डाल सकते हैं यूज्ड टी लीफ। इससे जो सॉइल होती है वो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और पौधे की ग्रोथ भी तेज़ होती है, यानी नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी मिल जाती है और फ्री की खाद है और पौधे का उससे कोई नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही होता है। चाय पत्ती को आप पानी में घोल करके और उसके पानी से पत्तों को वॉश भी कर सकते हैं, तब भी रिज़ल्ट आप बेहतर देखेंगे। और ये सारे सेमी शेड वाले प्लांट हैं। अगला जो पौधा है बहुत ही मजबूत हार्डी प्लांट है जिसे डेली वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है और इस पौधे को ज़्यादा केयर करने से ही ये पौधा ख़राब हो जाता है। ये है कलेथिया। कलेथिया के बहुत सारे वैराइटीज़ अभी आपको नर्सरी पर मिल जाएंगी। सेमी शेड का पौधा है, धूप में नहीं रखना है। इस पौधे को ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर सॉइल सूखने पर हवा चलती हो या तेज़ रोशनी हो, लेकिन इस पौधे को तेज़ धूप से अभी आपको बचा कर रखना होगा। पोथोस यानी मनी प्लांट की किसी भी वैराइटीज़ को लगा सकते हैं। इसको पानी में उगा सकते हैं या फिर आप छोटे कंटेनर, बड़े कंटेनर में आसानी से एक डेकोरेटिव हाउस प्लांट की तरह भी लगा सकते हैं। ये एयर को प्यूरिफाई करने के साथ-साथ आपके घर के किसी कॉर्नर को बहुत ही डेकोरेटिव लुक भी देता है। इसलिए इस पौधे को अपने घर में लगाइए, परमानेंट पौधा है। कई बार मैं वीडियो शेयर करती रहती हूँ, इसकी केयर किस तरीके से करनी है। इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक बार जाकर आप लोग फॉलो ज़रूर कर दीजिए प्लीज़ और सब्सक्राइब करके जाया करें आप लोग। मुझे उम्मीद है ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।